जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है साइंस शीट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियां, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में नदियों से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। आपको उस नदी का नाम बताना जो भारत से तो निकलती है, भारत से निकलकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। कहाँ से निकलती है, भारत से निकलती है, कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। सतलुज नदी जिसका उद्गम, याद रखिए कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। सतलुज नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से, ठीक है। सतलुज नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। इसकी लंबाई याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर, क्या है इसकी लंबाई है। और इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, सुशुद्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। सतलुज नदी क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से। इसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल के मुल्ताई से किसका उद्गम होता है, ताप्ती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और इसकी लंबाई याद रखिए कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। रायसेन जिले से किसका उद्गम होता है, बेतवा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और इसकी लंबाई याद रखिए 590 किलोमीटर। कितनी है, 590 किलोमीटर क्या है, बेतवा नदी की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गंगा नदी का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। क्या पूछा है, गंगा नदी का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। भागीरथी और यमुना नदी, अलकनंदा और कंटक नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी, भागीरथी और सरस्वती नदी, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी, ठीक है। गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम याद रखिए कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसकी लंबाई याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की भी याद रखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा है, जिसकी लंबाई याद रखिए कितनी है, 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो वो भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितना बहती है, 1077 किलोमीटर। कितना बहती है, 1077 किलोमीटर, ठीक है। भागीरथी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, भागीरथी नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है, भागीरथी नदी का होता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। अलकनंदा की अगर हम बात करें, अलकनंदा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, सतोपंथ ग्लेशियर से। बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से क्या होता है, अलकनंदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। दोनों नदी याद रखिए कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी नहीं गिरती, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी नहीं गिरती, महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी। ये कहाँ नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ठीक है। महानदी जो किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है,
हुगली नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल के मुल्ताई से किसका उद्गम होता है, ताप्ती नदी का। और इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई याद रखिए, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724 किलोमीटर क्या है, ताप्ती नदी की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। क्या पूछ रहा है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो कौन सी नदी है, लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी, जिसका जो कहां पर है, तो याद रखिए लूनी नदी। ठीक है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, राजस्थान राज्य में क्या है, ये स्थित है लूनी नदी। और यह अरब सागर में, कहां, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम याद रखिए कि उसका उद्गम कहां से होता है, राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित पुष्कर से। कहां से निकलती है, पुष्कर से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कहां जाकर गिरती है, अरब सागर में। इसका उद्गम कहां से होता है, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी ज्वार बनती है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, महानदी, कावेरी नदी, हुगली नदी, गोदावरी नदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हुगली नदी। ये क्या बनाती है, ज्वार बनाती है। ठीक है, हुगली नदी, यह नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना यह जो नदी है ये कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है हुगली नदी, जो क्या बनाती है, ज्वार बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच इनमें से कौन सी पश्चिम वाहिनी नदी बहती है, माही नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, ना कि सरस्वती नदी। ठीक है, साबरमती नदी, माही नदी, ये तीनों नहीं बहती है। ठीक है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच इनमें से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नदी है, तो नर्मदा नदी, जो कहाँ बहती है, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। और ये तीनों नदी कहां पर, पूर्व में बहती है। ठीक है, कि कौन सी दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में, दो पर्वत श्रेणियों के बीच। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ठीक है, किस किस के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। दो पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा है। ठीक है, दो पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हो गई, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच इनमें से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिसका उद्गम याद रखिए कहां से होता है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, नदी है, मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई इससे पहले हमने देख चुका है 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सोन, नर्मदा तथा महानदी इनमें से कहां से निकलती है। ठीक है, पलामू पहाड़ से, अरावली से, अमरकंटक से, पूर्व घाट से। कहां से निकलती है, अमरकंटक से। कौन कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, दूसरी क्या है, नर्मदा नदी। ठीक है, और तीसरी है महानदी। ये तीनों कहां से निकलती है, अमरकंटक से। कहां से उद्गम होता है तीनों नदी का, अमरकंटक से। ठीक है, अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से सोन नदी का भी उद्गम होता है, नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है और महानदी का भी उद्गम होता है। ठीक है, सोन नदी जिसकी लंबाई याद रखिए
सोन नदी जिसकी लंबाई याद रखिए 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। ठीक है। महानदी जिसकी लंबाई याद रखिए कितनी है? 860 किलोमीटर। कितनी है? 860 किलोमीटर। और नर्मदा नदी अभी हमने देख लिया कितनी है इसकी लंबाई, 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना बहती है तो वो भी याद रखें, कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है? ठीक है। नर्मदा नदी, कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी। कहाँ बोल रहा है? पश्चिम की ओर। इससे पहले हमने देख लिया है नर्मदा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, जिसका उद्गम देख लिया अभी हमने कहाँ से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है। इस पर कौन कौन सा बांध बना है? यहाँ से परियोजना पूछी जाती है, कौन सा बांध बना है वो पूछा जाता है। इसकी सहायक नदी पूछी जाती है। ठीक है। जो एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे सहायक नदी कौन सी होगी? तवा, सक्कर, सेरनी, दूधी, मान, क्या हो गई इसकी? सहायक नदी हो गई। ठीक है। इस पर जो बांध बना, जो परियोजना सरदार सरोवर बांध बना है, जो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को इनमें से क्या कहा जाता है? ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो किस राज्य में है? ये असम राज्य में है। असम राज्य में है। ठीक है। इसका उद्गम याद रखिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसकी लंबाई याद रखिए 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? सांगपो। ठीक है। सांगपो जो है ये किस नदी को जाना जाता है सांगपो के नाम से? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या जाना जाता है? सांगपो के नाम से। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, जो किस राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट अगला क्या दिया गया है? सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को सिंधु नदी से सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 20%, 25%, 10%, 15%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है। सिंधु जल समझौता ये कब हुआ? तो याद रखिए सिंधु जल समझौता। ठीक है। ये कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। किसके बीच हुआ? तो वो भी याद रखिए। ठीक है। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। ठीक है। सिंधु जल समझौता जो कब हुआ? 1960 में। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसके अनुसार भारत को सिंधु नदी से सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो 20%। कितनी? 20%। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी नदी इन सभी में अलग है? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि इन सभी नदियों में से कौन सी नदी अलग है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो कौन सी नदी अलग है? नर्मदा नदी, जो किस दिशा में बहती है? पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किन श्रेणियों के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? ठीक है। विंध्य श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणी, मेकाल श्रेणी तथा महादेव पहाड़ियों के बीच, विंध्य श्रेणी तथा कैमूर पहाड़ियों के बीच, अजंता श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच। ठीक है। किन श्रेणियों के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्य श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहां पर है? कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में तो है, वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो कहां से होता है? नेपाल से होता है। उद्गम कहां से हो रहा है? नेपाल से हो रहा है। कहां आकर मिल रही है? गंगा नदी में आकर मिल रही है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। ठीक है।
कौन सी नदी है? कोशी नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से। उद्गम नेपाल के हिमालय से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के हिमालय से निकलती है, ठीक है। कोशी नदी जिसकी लंबाई याद रखिए, कोशी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। कितनी है? 960 किलोमीटर क्या है? कोशी नदी की लंबाई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? कौन सी नदी बोल रहा है? काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? अभी हमने देखा कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। इनमें से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेमा युंगडुंग। कहां से? चेमा युंगडुंग। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किस नदी की सहायक नदी तवा नदी है? ठीक है। चंबल, नर्मदा, यमुना, ताप्ती। किसकी सहायक नदी तवा नदी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है क्या? तवा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी सहायक नदी याद रखिए। नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? सक्कर नदी, दूधी नदी, कोलार नदी, मान नदी, वारना, तवा, हिरण, ठीक है। और भी है इत्यादि क्या है? सहायक नदी है नर्मदा नदी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? ऐसी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? गोदावरी नदी, ठीक है। जिसका उद्गम याद रखिए। किसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल है? कौन सा पठार? अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का। अभी हमने देखा कि इसका उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रेणी से। चलिए नेक्स्ट। इनमें से किनके बीच कावेरी जल विवाद है? ठीक है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का। तो किसका है वो? कावेरी जल विवाद। कर्नाटक राज्य, ठीक है। किस राज्य में है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में। आपको याद रखना है, ठीक है। कावेरी नदी जिसकी लंबाई याद रखिए 800 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। ये आपको
याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इनमें से किसके बीच कावेरी जलप्रपात है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में क्या है, कावेरी जल विवाद है, ठीक है। कावेरी नदी जो किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट के दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर पूर्वी भारत से बहने वाली नदी है, गंडक, गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला नेक्स्ट के दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी है जो लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिकी जल क्षमता अधिकतम है, ठीक है। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, किशन गंगा इनमें से किसकी सहायक नदी है, ठीक है। किशन गंगा जो सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी है, रावी, झेलम, ब्यास, चेनाब। तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम, किसकी है, झेलम। झेलम नदी जो कहां पर है याद रखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल तथा मुहाना मतलब समापन इनमें से कौन सा, ठीक है। ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, इससे पहले हम देख चुके हैं ताप्ती नदी, ठीक है, जिसका उद्गम कहां से होता है, बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से क्या होता है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से और कहां जाकर मिलती है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। मुहाना याद रखिए, मुहाना कहां होता है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में क्या होता है, इसका समापन होता है, ठीक है। इसका अन्य नाम याद रखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री, किस नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ताप्ती नदी की एक सहायक नदी का नाम याद रखिए जो हमेशा पूछा जाता है, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी क्या है, ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है, ताप्ती नदी की, ठीक है। ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, बैतूल के मुल्ताई से होता है, इसका समापन कहां होता है, खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी जैसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, इसकी सहायक नदी क्या है, पूर्णा नदी। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी हिमालय नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, सतलज, सिंधु, गंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये क्या है, हिमालय नदी है। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, यमुना नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है, क्या पूछ रहा है, यमुना नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलकंठ, ठीक है। यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। उसकी लंबाई याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर, क्या है, यमुना नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से किन तीन नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, क्या है ये, बृहद हिमालय के मानसरोवर झील के निकट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी द्रोणी का हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्या नहीं है, नर्मदा नदी की घाटी द्रोणी का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो कौन सी नदी है, सतलज नदी, कौन सी नदी है, सतलज नदी क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, हिमालय के पार से इनमें से कौन सी नदी निकलती है, कहां से, हिमालय के पार से इनमें से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती, गंगा, सिंधु, यमुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सिंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के दिया गया है इनमें से कौन नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी कहां पर स्थित है? ये मध्य भारत में, मध्य भारत में क्या है? स्थित है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण इनमें से कौन सी नदी करती है? कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या करती है? दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का क्या करती है? निर्माण करती है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किस राज्य से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य से, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, इनमें से किस राज्य से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? केरल राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है? दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र इनमें से कौन सा है? क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इनमें से अपवाह तंत्र कौन सा है? खंडित, जालीदार, वृक्षनुमा, अरिये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना कि ये वृक्षनुमा है, ना ही अरिये है, ना ही जालीदार है, क्या ये खंडित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियां जहां से हमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये रही हमारी भारत की सबसे प्रसिद्ध नदियों की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।